यानी कि दूसरे दिन की अपनी ये क्लास होने वाली है, जिसमें जो टॉपिक हम करेंगे आज स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट फंक्शन प्रोग्राम। देखिए, कल की जो क्लास में हमने सीखा था, कल की क्लास में हमने क्या सीखा था भी, डेस्कटॉप क्या होता है और डेस्कटॉप के अवयव। डेस्कटॉप को सीखा और डेस्कटॉप के अवयव के बारे में हमने जाना था। लेकिन आज की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि प्रैक्टिकल क्लास को स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल क्लास की अगर बात की जाए, तो हमारी जो प्रैक्टिकल क्लास होने वाली है उसमें सबसे पहले हम अपने माउस को कंट्रोल करना सीखेंगे। एक कंप्यूटर के अंदर जो सबसे ज्यादा डिवाइस यूज किए जाते हैं, एक कीबोर्ड होता है और दूसरा माउस होता है। आज हम माउस डिवाइस को कंट्रोल करना सीखेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक कॉपी के ऊपर हम पेन को चलाते हैं, कागज के ऊपर हम पेन पेंसिल से लिखते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर की ये जो स्क्रीन है, ये हमारा ये मानो एक पेज है। इसके ऊपर इस माउस को कंट्रोल करना आज की क्लास में हम सीखेंगे। दूसरे दिन की जो क्लास अपनी होने वाली है उसमें हम सीखेंगे पूरा अपने माउस को कंट्रोल करना। एप्लीकेशन का नाम रहेगा माइक्रोसॉफ्ट पेंट फंक्शन प्रोग्राम। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए हमारे को विंडो के साथ आर बटन प्रेस करना है। जैसे हम विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करते हैं, तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसको हम रन डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। विंडो के साथ अगर आर प्रेस करोगे तो हमारे सामने क्या ओपन होगा, रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। और इस रन डायलॉग बॉक्स में आपने यहाँ पर टाइप करना है पी ब्रश। ओपन के सामने क्या लिखना है, पी ब्रश हम लिखेंगे। पी ब्रश लिखेंगे और एंटर करेंगे तो हमारे सामने पहली एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट पेंट फंक्शन प्रोग्राम की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ये जो हमारी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का यूज हम माउस को कंट्रोल करने के लिए या माउस को चलाने के लिए या माउस को सीखने के लिए करते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट पेंट फंक्शन प्रोग्राम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इमेज को ड्रॉ करते हैं। कोई ड्राइंग बनानी है, किसी इमेज को काटना है, कहीं कट लगाना है फोटो पर, फोटो का डुप्लीकेट बनाना है, ये सारे काम हम पेंट फंक्शन प्रोग्राम में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दूसरा तरीका, एक तरीका मैंने आपको बताया, विंडो के साथ आर प्रेस करके हम एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। दूसरा, विंडो आर के अंदर ही हम पहली कमांड हम लिखते हैं पी ब्रश। अगर आप पी ब्रश नहीं लिखना चाहते तो दूसरी कमांड आप लिख सकते हो एम एस पेंट, बिना स्पेस। कमांड आपने बिना स्पेस टाइप करनी है यहाँ पे। बिना स्पेस हमने लिखा एम एस पेंट और ओके बटन या एंटर बटन प्रेस करते हैं तो भी हमारे सामने पेंटिंग एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब तीसरे तरीके की बात करते हैं। ये तो था रन बॉक्स के द्वारा ओपन करना। अब हम विंडो बटन से ओपन करते हैं। विंडो बटन प्रेस करो और आप यहाँ पर पी बटन प्रेस करो। विंडो प्रेस करते हैं, उसके बाद में पी प्रेस करते हैं, तो देखिए पेंट सिलेक्ट हो गया है यहाँ पे। तो अभी जैसे एंटर करेंगे तो पेंटिंग एप्लीकेशन हमारी ओपन हो जाएगी। ये तरीका दूसरा तरीका है एप्लीकेशन को ओपन करने का। इसके बाद में तीसरे तरीके की हम बात करते हैं। अगर तीसरा तरीका आपने देखना है तो विंडो बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद में आपको एसेसरीज में जाना होता है। विंडो के अंदर हमारे को एसेसरीज में जाना होता है। एसेसरीज के अंदर हमारे को पेंटिंग मिलती है, तो यहाँ पर थोड़ा सर्च करना पड़ता है तब जाके हमारे को मिलती है। इससे अच्छा सीधा आप एसेसरीज के अंदर आपको पेंटिंग एप्लीकेशन मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से ओपन करना चाहो तो यहाँ पर आपको एसेसरीज टूल मिलेगा। एसेसरीज के अंदर आपको पेंटिंग मिल जाती है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस रहेगा, इसमें ढूंढनी पड़ती है एप्लीकेशन को। ये दो तरीके जो मैंने आपको बताए हैं वो बिल्कुल आसान है। सीधा विंडो बटन प्रेस करो और पी बटन प्रेस करो और एंटर बटन प्रेस करो, आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट ओपन हो जाती है। इसमें देखिए, इसके इंटरफेस की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं भी। इसमें कौन कौन से इंटरफेस हमारे को दिखाई देते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, एक जो पेंटिंग एप्लीकेशन होती है उसमें जो सबसे पहली बार हमारे को दिखाई देती है उसको हम टाइटल बार बोलते हैं। या यूं कहें कि विंडो के अंदर जो कोई भी एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं, किसी भी विंडो को हम ओपन करते हैं तो उसकी जो सबसे पहली बार होती है या जो सबसे टॉप में एक बार हमारे को दिखाई देगी, उस बार को हम टाइटल बार ही बोलते हैं। चाहे आप पेंटिंग ओपन कर रहे हो, चाहे आप नोटपैड ओपन कर रहे हो, कल को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करोगे, कोई कोई भी तरह का प्रोग्राम जब आप विंडो के अंदर ओपन करते हो तो उसकी जो सबसे टॉप की बार आती है उसको हम टाइटल बार बोलते हैं। तो तो ये जो सबसे ऊपर वाली बार आपको दिखाई दे रही है, इस बार को हम बोलेंगे टाइटल बार। कौन सी है ये, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये जो पूरी बार आपको दिखाई दे रही है इस बार को टाइटल बार बोला जाता है।
और टाइटल बार के अंदर क्या होता है, टाइटल बार के अंदर हमारे को बहुत सारी कमांड दिखाई देती है। अभी के लिए देखो, राइट साइड में तीन बटन हमारे को दिखाई दे रहे हैं, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। पहला जो बटन है, डैश का जो साइन आ रहा है, इसको मिनिमाइज बटन बोलते हैं, दूसरा मैक्सिमाइज और रिस्टोर, और तीसरा है क्लोज। ये क्या है, ये हमारी विंडो को कंट्रोल करने के लिए बटन दिए होते हैं। उसके बाद में राइट साइड, लेफ्ट साइड की अगर बात की जाए तो लेफ्ट साइड में हमारे को एक विंडो बटन दिखाई देता है, उस पेंटिंग का बटन दिखाई देता है, ये देखो, ये पेंट का बटन है। उसके बाद में यहाँ छोटे छोटे आइकन आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ से यहाँ तक। ये जो आइकन हमारे को दिखाई दे रही हैं, इनको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये एक टूल बार है जिसमें इन बटनों की संख्या को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। उसके थोड़ा आगे चलेंगे तो हमारे को अनटाइटल्ड पेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जहां पर हमारे को अनटाइटल्ड पेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारा टाइटल है। जब हम फाइल को सेव करेंगे तो जो नाम फाइल का हम डालेंगे वो हमारे को अनटाइटल्ड की जगह यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देता है। तो पहली बार क्या कहलाती है, टाइटल बार कहलाती है। टाइटल बार के बाद में थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमारे को तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनको हम टैब बोलते हैं। पहला फाइल टैब, दूसरा होम और तीसरा व्यू। होम टैब और व्यू टैब, ये हमारी मेन्यू भी बोल सकते हैं और इनको टैब कमांड भी बोल सकते हैं। अब ये मेन्यू क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जो विंडो ओपन होती है उसके अंदर जो मेन्यू दिए होते हैं उनका मतलब क्या है, उस एप्लीकेशन के सारे फंक्शन प्रोग्राम उन्हीं मेन्यू के अंदर दिए होते हैं या उन्हीं टैब के अंदर होते हैं। अब हम पेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो पेंटिंग के अंदर जितने भी प्रोग्राम आप सीखोगे, जितने भी कमांड्स आप यूज करोगे, सारे के सारे फाइल, होम और व्यू के अंदर ही आपको मिलेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं पेंटिंग को, तो जो सबसे पहला मेन्यू एक्टिव रहता है या पहली टैब जो एक्टिव रहती है वो रहती है होम टैब। अभी हमारी पेंटिंग की कौन सी टैब एक्टिव है, होम टैब एक्टिव है। आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रही है ये सारी होम टैब की हैं। एक होम टैब के अंदर हमारे को बहुत सारी कमांड मिलती है। ये सारा पूरा का पूरा एक अपना जो टैब आपको दिखाई दे रही है इसको हम होम टैब बोलते हैं। अब जो होम टैब के ऑप्शन आपको दिखाई दिए हैं एक चौड़ी पट्टी के अंदर आ रहे हैं सारे के सारे, इस चौड़ी पट्टी को हम रिबन बोलते हैं। ये क्या है, रिबन। और रिबन के अंदर अलग अलग कमांड ग्रुप बने हुए हैं। देखिए, पहला कमांड ग्रुप क्लिपबोर्ड का है, दूसरा इमेज का, तीसरा टूल का। ये प्रत्येक कमांड ग्रुप है, यहाँ से यहाँ तक ये क्लिपबोर्ड का आ गया, उसके बाद में ये इमेज का है, उसके बाद में यहाँ तक ये टूल का आ गया, आगे ब्रश का, शेप का। ये सारे के सारे क्या हैं, कमांड ग्रुप हैं। अब ये कमांड ग्रुप क्या होता है, एक ही तरह की कमांड को एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। जैसे क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी और पेस्ट की कमांड डाल दी, इमेज के अंदर पूरी इमेज की कमांड, इमेज को रोटेट करना, इमेज की साइज को बड़ा छोटा करना, इमेज को क्रॉप करना, ये इमेज से रिलेटेड सारी कमांड इसमें आ गई। आगे टूल, टूल ये अपना ज्योमेट्री बॉक्स है, सारे के सारे टूल, पेंसिल, इरेजर, कलर, सारे के सारे हमारे को इसमें दिखाई देते हैं। उसके बाद में हमारे को ब्रश मिलते हैं, शेप मिलते हैं। तो ये कमांड ग्रुप दिए होते हैं, इनका यूज हम अपनी ड्राइंग बनाने के लिए करेंगे। उसके बाद में हमारे को पेज मिलता है। देखिए, ये हमारा ड्राइंग पेज है। पेज का साइज, हम जैसे ही पेज के किनारों पे आएंगे ना तो आपको यहाँ पर ब्लू डॉट दिखाई दे, सॉरी व्हाइट डॉट दिखाई दे रही है। इन व्हाइट डॉट पर जैसे ही आप अपने माउस पॉइंटर को लेके आते हो तो साइज चेंज हो रहा है। अभी माउस पॉइंटर है, अभी ये देखो डबल साइड एरो बन गया। जब इसको डबल साइड एरो पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से अगर पकड़कर माउस को ड्रैग ड्रॉप करते हैं तो ये साइज देखो बड़ा हो जाएगा। इसे छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। दूसरा, हमारे को यहाँ देखो ओनली लंबाई चौड़ाई चेंज करनी है तो आप, अगर चौड़ाई चेंज करनी है तो ये देखो, हाइट चेंज करनी है तो नीचे वाले बटन को क्लिक करके हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इस प्रकार हम एक पेज की साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। उसके बाद में नीचे जो बार आती है, पेज के नीचे जो बार आई आती है उसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। ऊपर वाली बार टाइटल बार कहलाती है और नीचे वाली बार क्या कहलाती है, स्टेटस बार कहलाती है। स्टेटस दिखाएगी हमारे को पेज का, कौन सी पेज की लोकेशन पर हमारा कर्सर घूम रहा है। ये देखो, जैसे ही मैं माउस को यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये नंबरिंग चेंज हो रही है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये नंबरिंग आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी। भी कौन सी पिक्सल पर मेरा माउस अभी मूव हो रहा है, ये सारा का सारा यहाँ पर शो करता है। और पेज की साइज को शो करता है भी, हाइट कितनी ले रखी है, विड्थ कितनी ले रखी है आपने। और ये जूम लेवल 100% यानी कि अभी नॉर्मल साइज में हम हैं। तो ये कुछ
मेन्यू है या कुछ इंटरफेस जो मैंने आपको बताया, एक पेंटिंग एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो मैंने आपको अभी बताया है। अभी इसकी जो टूल है, इस टूल बॉक्स को आज पूरा हम कवर कर लेंगे एक ही दिन में, और हो सकता है मैं एक दो दिन में ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन ही कवर करवा दूं लाइव क्लास के अंदर। बहुत फास्ट करेंगे लाइव में हम। देखिए, टूल का मतलब पूरे के पूरे औजार हैं जिनका यूज हम अपनी ड्राइंग को बनाने में करते हैं। चलो स्क्रीन को एक बार क्लियर कर लेता हूं ताकि आपको ये ऑप्शन। अभी देखो, टूल की अगर बात की जाए तो पहला जो टूल है वो हमारा पेंसिल टूल आता है। जो छोटे बच्चे घर के अंदर होते हैं, अगर आपके बच्चों को ड्राइंग बनाने का शौक है तो आप उनको कंप्यूटर दीजिए या लैपटॉप है तो उस पर उनको ड्राइंग करवाइए। क्योंकि अगर हम बच्चों को सीधी कॉपी पेज पर ड्राइंग करवाएंगे तो देखो कितने कलर बच्चे खराब करते हैं, कितने कलर उनको लाकर देने पड़ेंगे। दूसरा, कितने पेज वो खराब करेंगे। इससे अच्छा है कंप्यूटर की स्क्रीन पर उनको आप ड्राइंग करवाइए। इसमें टूल मिलते हैं हमारे को, ये देखो पहला टूल है पेंसिल टूल। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये सिलेक्ट हो गई पेंसिल, अब देखो। और पेज के ऊपर आते हैं तो हमारे पास पेंसिल आ जाती है। अब ये पेंसिल चलेगी नहीं, कब तक नहीं चलेगी, जब तक हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक नहीं करेंगे। क्लिक का मतलब माउस का बटन दबाना, और डबल क्लिक का मतलब जल्दी जल्दी दबाना। क्लिक करेंगे, क्लिक करके रखेंगे और माउस को मूव करेंगे तो ये पेंसिल मेरे को चलती हुई दिखाई देती है। अभी इसका जो कलर आ रहा है वो कौन सा है, वो ब्लैक कलर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कलर वन और कलर टू। कलर वन में जो कलर रहेगा वो हमारे टूल का ही कलर है। अगर मेरे को कलर चेंज करना है तो कलर टू को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कलर में चेंज कर सकता हूँ। अभी देखिए मेरी पेंसिल का कलर चेंज हो चुका है। अभी अगर मैं साइज को बदलना चाहूँ तो यहाँ पर कलर के पास आपको एक साइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जो भी साइज आप लेना चाहो यहाँ पर लीजिए, आपका साइज चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। ओके, थोड़ा मैं इनको एक बार बैक कर लेता हूँ। अभी देखिए, पहले आपने प्रैक्टिस करनी है, पेंसिल को लेना है और ए से लेकर जेड तक आपने टाइप करके देखनी है। आपने ए से लेकर जेड तक साफ साफ राइटिंग में इनको टाइप करना है, ये आपका पहला होमवर्क है। उसके बाद में स्मॉल लेटर आपने टाइप करनी है, जैसे छोटे बच्चे कॉपी पर लिखते हैं उसी तरीके से हमारे को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में स्वर लिखने हैं, व्यंजन लिखने हैं। तो ये सारे आपने पहले टाइप करके देखनी है अक्सर साफ साफ राइटिंग में। पहला काम आपका ये है। अगर कुछ गलती होती है तो आपको इरेजर यहाँ पे मिलेगा, इरेजर सिलेक्ट करते हैं। अभी देखो इरेजर का साइज छोटा आ रहा है तो आप यहाँ से साइज से बड़ा साइज ले सकते हो, और जो गलत हो रहा है उसको हम एडिट कर सकते हैं, इसे मिटा मिटा सकते हैं। तो आप बड़ी आसानी से इनको करके देख सकते हो। पहला काम, आपने स्वर और व्यंजन लिखने हैं, अल्फाबेट लिखने हैं, करेक्टर लिख कर देखने हैं। जब तक आप साफ साफ इनको ना लिख पाओ एक बार दो बार प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में पेंसिल से ही हमारे को ड्राइंग करनी है। ड्राइंग कैसे, आपने कोई शेप बना दी, आपने कोई आकृति बना दी, कोई बॉक्स बना दिया, कोई कार्टून बना दिया, कोई पेड़ बना दिया। ऐसे आपने क्या चीजों को बना बना के देखना है। किसकी सहायता से, पेंसिल की सहायता से। कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कलर वन और कलर टू दो कलर अपने पास है। कलर वन हमारे टूल का कलर रहेगा, कलर टू हमारा जो पेज का कलर होता है। यानी कि अगर कलर टू को मैं बदल दूंगा यहाँ से, मैंने अभी कलर टू को ग्रीन कर दिया, और अब मैं अगर इरेजर को चलाऊंगा ना, इस पेज को मिटाऊंगा तो पीछे कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा, क्योंकि कलर टू मैंने कौन सा कर दिया, ग्रीन कर दिया। लेकिन पेंसिल को चलाता हूं, अगर पेंसिल को चला रहा हूं तो पेंसिल मेरी सही चलेगी। और माउस के लेफ्ट राइट क्लिक से अगर पेंसिल को चलाऊंगा तो ये अब कौन सी कलर में चलेगी, एक साथ दो कलर चला सकता हूँ। ये देखो दो क्लिक होते हैं ना, दोनों क्लिक को अलग अलग तरीकों से मैं यूज कर सकता हूँ। ओके, ये देखिए एक साथ दो कलर में चला रहा हूँ। लेफ्ट बटन प्रेस करता हूँ तो मेरा कलर वन चलेगा, और अगर राइट बटन में क्लिक करता हूँ तो मेरा कलर टू चलेगा। अगर जब इसको व्हाइट रखते हैं ना तो भी ये चलता है, लेकिन हमारे को व्हाइट पे व्हाइट दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा लगता है कि पेंसिल नहीं चल रही, लेकिन चल रही है। यहाँ देखिए, ये देखो ये चल रही है। तो क्लियर हुआ, पहला टूल पेंसिल, दूसरा टूल इरेजर। इरेजर को चलाने के लिए कलर टू को आप व्हाइट रखो। अब बात करते हैं साइज की। अगर साइज इससे भी बड़ा हमारे को चाहिए तो कंट्रोल प्लस और माइनस का कीबोर्ड से आपने यूज करना है। अगर आप कंट्रोल बटन के साथ प्लस बटन प्रेस करते हो तो आप
का साइज जो है टूल का बड़ा होता जाएगा। देखो, अगर आप कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करोगे तो आपका साइज छोटा होता जाएगा। आपको यहाँ से डायरेक्ट साइज लेने की जरूरत नहीं है। ये सेम बात आपको इरेजर में भी देखने को मिलेगी। अगर कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे हमारा इरेजर बड़ा होता जाएगा, कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे हमारा इरेजर छोटा होता जाएगा, जितना भी साइज आपने रखना है। अब आप बोलोगे सर ये क्यों सिखा रहे हो आप हमारे को। देखिए, माउस पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए आपको जरूरी है पेंटिंग करना। और घर में अगर छोटे बच्चों को कंप्यूटर पर लगाना है, उनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट बनाना है, तो यहाँ पेंटिंग से ही बनेगा। जो बच्चे छोटी क्लास में पढ़ते हैं, फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में, अगर उनको हम पेंटिंग एप्लीकेशन दें तो उनका ये डिजाइनिंग, जिन बच्चों को करने का शौक है, कॉपी खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कलर भी इनमें अपने हिसाब से फिल करेंगे। तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा टूल है। और हम क्यों सीखते हैं, ताकि हमारी पकड़ माउस के ऊपर अच्छी हो जाए। पहला टूल मैंने पेंसिल बताया, दूसरा इरेजर, उसके बाद में आता है फिल विद कलर। फिल विद कलर इसका काम क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, देखो मैंने यहाँ पर एक शेप ये बना ली, एक मैंने बॉक्स बना लिया। अभी एक चीज और रहेगी, अगर पेंसिल से आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है, अभी देखो लाइन को मैं बिल्कुल सीधा लगाना चाहता हूँ स्केल की तरह, तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबा के रखो, फिर पेंसिल को चलाओ। जब आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबा के पेंसिल को चलाओगे तो आपकी लाइनें बिल्कुल सीधी लगेगी। और बिना शिफ्ट चलाओगे तो आप जैसे मर्जी लाइनों को चला सकते हो। क्लियर। तो उसके बाद में अभी देखो, दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने बताया आपको फिल विद कलर, इसका काम क्या है, फिल्म यानी कि भरना। एक ये कलर की बाल्टी है अपने पास, देखो एक बर्तन है उसमें कलर डाला हुआ है। अब ये कलर हम किसी भी शेप के अंदर फिल कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है, जिस भी शेप में हम ये कलर फिल करना चाहें वो शेप चारों तरफ से बंद होनी जरूरी है। देखो मैंने कुछ भी बर्तन बनाए हैं, अगर किसी शेप में ये कलर में फिल करना चाहता हूँ तो वो शेप क्या होनी चाहिए, चारों तरफ से बंद होनी चाहिए, वरना मेरा कलर बाहर निकल जाएगा। जिस प्रकार अगर आप किसी बर्तन में पानी डालते हो तो वो बर्तन कहीं से टूटा हुआ है तो पानी सारा बाहर आएगा ना। उसी तरीके से अगर ये शेप हमने बनाई है ये कहीं से टूटी हुई है, तो जो हम कलर फिल करना चाहते हैं वो इसमें कलर फिल नहीं हो पाएगा, पूरे पेज पर आ जाएगा। अभी मैंने इस टूल को लिया, जो भी कलर मैं इसमें डालना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मेरे को ये वाटर कलर डालना है, सॉरी कलर वन में चेंज करना होगा, और मैं इसको फिल कर सकता हूँ इस तरीके से। कलर टू को मैं वाइट ही रखता हूँ। ओके, समझ गए होंगे आप, मतलब सॉरी इसको फिर से मैंने कर दिया। ओके, ये देखो जो भी कलर आप फिल करना चाहो कर सकते हो। लेकिन अगर मेरा बर्तन कहीं से टूटा हुआ है, जैसे मैंने एक यहाँ पे शेप बनाई, मैं चाहता हूँ इसमें मेरा कलर फिल हो जाए, इसमें क्या हो जाए, कलर फिल हो जाए, लेकिन यहाँ से मैंने इसे खाली छोड़ दिया। अगर अब इसमें फिल करूंगा तो यहाँ से ये कलर बाहर निकल जाएगा, ये देखो यहाँ से टूटा हुआ है ना, तो ये पूरे पेज पर ऐसे फैल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि मैंने क्या कर रखा था, जिस बर्तन में मैंने ये लिक्विड कलर डाला वो यहाँ से टूटा हुआ है, इसकी वजह से कलर पूरे पेज पर आ गया। ओके, वन, टू और 3 नंबर टूल, 3 टूल मैंने करवा दिए हैं, पेंसिल, इरेजर और फिल विद कलर। उसके बाद में आगे आता है टेक्स्ट टूल। देखिए टेक्स्ट टूल क्या होता है, अभी के लिए मैंने यहाँ पर पेंसिल टूल ली और यहाँ पर मैंने कुछ बॉक्स ड्रॉ किए, एक मैंने ये सर्कल बनाया, एक मैंने यहाँ पर ये बॉक्स बना दिया, और एक मैंने यहाँ पर ये ट्रायंगल बना दिया, त्रिभुज बना दिया। 3 ऑब्जेक्ट मैंने बना दिए, और मैं चाहता हूँ इसके सामने मैं इसका नाम लिखूं, इसके सामने इसका नाम लिखूं, लेकिन मेरे को कीबोर्ड से टाइप करके लिखना है। तब आप क्या करोगे, आप ए बटन पे क्लिक करो, यानी कि टेक्स्ट बटन पे क्लिक करो, और यहाँ पे एक बॉक्स बना लो जहां पर आपको अक्षर लिखने हैं कीबोर्ड से। अब इसमें आपका कर्सर आ जाएगा, इसका मैं नाम लिखना चाहता हूँ दिस इज ओवल, ये ओवल है। ओके, अब दूसरा मेरे को लेना है, फिर से वापस मैं क्लिक करूंगा और इसका नाम मेरे को लिखना है दिस इज ए बॉक्स। मैं लिखना चाहता हूँ, कलर चेंज करना चाहूँ लिखावट का, तो यहाँ से मैं अपनी कलर को बदल सकता हूँ, और यहाँ से अक्षरों की बनावट यानी कि अपनी लिखावट को भी बदल सकता हूँ। कैसी करनी है, मेरे को कर्सर राइटिंग में लिखना है। ओके, तो अभी कर्सर कर्सर राइटिंग में लिखेगा दिस इज ए बॉक्स। ओके, इसी तरीके से तीसरा, दिस इज ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। फिर से मैंने टेक्स्ट को लिया और यहाँ पर इसके सामने क्लिक किया और
कलर आपकी बार में चेंज करता हूँ, मैं अभी ग्रीन कलर में लिखूंगा। और यहाँ से अक्षरों की बनावट भी मैं फिर से चेंज कर दूंगा। और मेरे को ये बोल्ड नहीं चाहिए, बोल्ड यानी कि डायरेक्ट यू का मतलब अंडरलाइन। देखो ये भी अंडरलाइन आया, ये भी अंडरलाइन आया, लेकिन अब की बार अंडरलाइन नहीं करना, तो ये अंडरलाइन नहीं आएगी। दिस इज ट्रिएंगल। इस प्रकार में इनके नाम लिख सकता हूं। तो कहने का मतलब टेक्स्ट का यूज करके हम अपनी ऑब्जेक्ट पर, अपने पेज के ऊपर कहीं भी कीबोर्ड से टाइप करके लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 टूल हो गए। उसके बाद में आता है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर का मतलब होता है बड़ा छोटा करके देखना। अभी देखो 100% है ना, नॉर्मल साइज है। मैं चाहता हूँ एक शेप बनाना, एक आकृति बनाना चाहता हूँ एक इंसान की। जैसे कलर में ब्लैक लेता हूँ, यहाँ पर मेरे को एक फेस बनाना है किसी का, एग्जाम्पल ले रहा हूँ जस्ट। अब इसमें मेरे को आईज बनानी है, उसके पूरा चेहरा बनाना है। तो मैं क्या करूं, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि मेरे को ये ऑब्जेक्ट बड़ी आसानी से इसमें बना पाऊं। बारीक काम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मैंने मैग्नीफायर पर क्लिक किया और यहाँ पे इसको बड़ा कर दिया। अब देखिए, और बड़ा करना चाहूँ तो और बड़ा कर सकता हूँ। अब मेरे को यहाँ पर आइज बनानी है, फिर से मैं पेंसिल टूल लेता हूँ। अब ये देखो, बड़ा काम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं ताकि आसानी से हम ऑब्जेक्ट को ड्रा कर पाए बिना किसी प्रॉब्लम के। इन चीजों को बनाने के लिए, छोटी चीजों को, बारीक चीजों को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जूम का यूज करते हैं। ताकि अगर बड़ा हो गया तो हमारे को आसानी हो जाएगी इनको बनाने में, ताकि बड़ी आसानी से हम इनको बना पाए बिना किसी समस्या के। ओके। तो ये होता है जूम का यूज। जूम का यूज हम करते हैं, मैग्नीफायर का यूज करते हैं चीजों को अपने हिसाब से ड्रॉ करने के लिए। तो क्लियर हुआ, आप समझ गए होंगे। और वापस इसको नॉर्मल करते हैं। या तो आप इस पर क्लिक कीजिए, माउस का दो बटन होते हैं, लेफ्ट राइट। अगर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो जूम हो रहा है, और राइट क्लिक करेंगे तो ये जूम से बाहर भी निकल रहा है। देखो, इस तरीके से हमने एक फेस को ड्रॉ किया बड़ी आसानी से। आया समझ में। तो ये जो टूल था, मैंने आपको मैग्नीफायर का यूज करना बताया। उसके बाद में लास्ट जो टूल अपना है वो है कलर पिकर। कलर पिकर का काम होता है, कई बार क्या होता है, हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको एक बार छोड़ते हैं, चलो नॉर्मल कर लेते हैं साइज को। यहाँ से क्लिक करके मैं ओके 100% कर देता हूँ ताकि नॉर्मल साइज आ जाए। और पेंसिल टूल मैंने लिया। अभी देखो मेरे पास यहाँ पर एक कलर ब्लैक है, एक कलर मेरा रेड है, और एक में और कलर ले लेता हूँ कोई, एक ब्लू है। तीन मेरे पास कलर हैं। और मेरे को कुछ ऑब्जेक्ट बनाना है। और मैं चाहता हूँ मेरे पास जो कलर है ना पेज के ऊपर, कई बार क्या होता है, हमने कोई फोटो पर काम करना है, हमने अपनी फाइल में कोई फोटो ओपन की है, और उसी फोटो में से मिलता जुलता कलर अपने को चाहिए, और वो कलर हमारे कलर बॉक्स में नहीं है। ऐसा कलर जो हमारी फोटो के ऊपर है लेकिन हमारे कलर बॉक्स के अंदर नहीं है। तब हम क्या करेंगे, हम उस फोटो से अगर कलर उठाना चाहते हैं कहीं से, यानी कि पेज के ऊपर से कहीं कहीं ऑब्जेक्ट से कलर उठाना है आपने, तब हम कलर पिकर का यूज करते हैं। कलर पिकर टूल पर क्लिक किया, और जो कलर जहां से आपको उठाना है उस पर जस्ट क्लिक करना है। अभी के लिए मेरे को ये रेड कलर, ये वाला कलर चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया। तो अभी मेरा टूल कौन से कलर का चलने लग गया, रेड कलर का। ये कलर मैंने यहाँ से चेंज नहीं किया, मैंने पेज से चेंज किया है। उसके बाद में फिर से मैंने लिया, अगर मैं ब्लैक के पर क्लिक करूंगा तो ब्लैक चलने लग जाएगा ऑब्जेक्ट मेरा। और अगर मैं कलर पिकर को लेता हूँ और मैं फिर से ब्लू पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ब्लू कलर हो जाएगा। यानी कि पेज से कलर उठाने के लिए हम कलर पिकर का यूज करते हैं। तो ये टूल मैंने आपको पूरे के पूरे बता दिए, इनकी प्रैक्टिस करना आप पर डिपेंड करता है। टूल के बाद में दूसरा हमारा ब्रश ही जाता है। ब्रश जो एक पेंटर होता है, किन किन तरीकों के ब्रश का यूज करता है, थोड़ी सी ब्रश की और बात करते हैं, कलम शेप की बात करेंगे। देखो, ब्रश यानी कि डिजाइन से नाम लिखना। आप चाहते हो पेंटर की तरह ब्रश का यूज करना, जो पेंटर ब्रश यूज करता है उस तरीके से। पेंसिल जब हम लेते हैं तो इसका एक स्टाइल चलता है, कोई अलग अलग स्टाइल नहीं है। लेकिन जब हम ब्रश की बात करें तो पहला जो ब्रश मिलता है वो तुम्हारी पेंटिंग पेंसिल की तरह ही चलेगा। पहला जो ब्रश लेंगे पेंसिल की तरह ही चल रहा है, लेकिन ये अपना नॉर्मल ब्रश है, यानी कि गोल चलता है। ये साइज बड़ा करके देख लेते हैं कंट्रोल प्लस से। देखो स्टार्टिंग कैसी हो रही है, गुलाई से हो रही है ना।
लेकिन इसके बाद में जो सेकंड ब्रश आता है, ये देखिए ये भी चलेगा तो गोल, लेकिन ये क्या है, ऑयल ब्रश है। पहला ब्रश मेरा नॉर्मल ब्रश है, कलर जैसा लोगे उसी तरीके से चलेगा। लेकिन दूसरा ब्रश देखिए, ये जो ब्रश है ये ऑयल ब्रश है। अगर कलर में आप ऑयल को मिक्स कर दो, जैसे हमारे पास घर में एक कलर का डिब्बा है, सिंपल कलर चलाओगे, सीधा ब्रश को लगाया और कलर चलाया तो ऐसा चलेगा। लेकिन उसी कलर में आपने कुछ ऑयल मिक्स कर दिया, यानी कि तेल मिक्स कर दिया, तब कैसा चलेगा, तब आपका कलर ऐसा चलेगा। ये ऑयली ब्रश हो गया। तीसरा वाटर कलर, अगर पानी मिक्स कर दें तो कैसा चलेगा। अब ये देखिए बिल्कुल अलग तरीके से चल रहा है। तीनों के स्टाइल अलग हैं ब्रश के। पहला नॉर्मल ब्रश है, दूसरा ऑयल ब्रश, और तीसरा वाटर कलर ब्रश। तीन ब्रश हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट जो ब्रश आता है, ये दो ब्रश हैं, कैलियोग्राफी ब्रश 1 और 2। इनका क्या काम है, इनकी स्टार्टिंग देखिए, कंट्रोल प्लस, इनका साइज भी बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इसकी स्टार्टिंग ऐसी है, कलम की तरह, जैसे मैंने लिखा राम। स्टार्टिंग देखो, इस तरीके से आप कुछ डिजाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये इसकी स्टार्टिंग आगे की तरफ झुका हुआ है, और दूसरा जो ब्रश है वो पीछे की तरफ झुका होगा। सेकंड नंबर ब्रश, ये देखिए ये पीछे की तरफ झुका हुआ है, इसकी स्टार्टिंग इसकी उल्टी है। क्लियर हुआ। ये दो तरह के ब्रश हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आगे आता है एयर ब्रश। एयर यानी कि हवा। ये स्प्रे करता है कलर की, हवा में चलेगा, कलर की फुहार छोड़ेगा, कलर की स्प्रे करेगा। इसको लेते हैं, और इसको भी कंट्रोल प्लस माइनस से छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस करेंगे तो इसका साइज बड़ा होगा। यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं एक बार के लिए। जैसे मैंने यहाँ से ये कलर ले लिया, और ये देखिए जो स्पार्कल पेन होते हैं उस तरीके से आपको कुछ डिजाइन करना है, कुछ बनाना है, आप ड्रॉ करना चाहते हो अपनी पेंटिंग को और अच्छे से, तो आप इस ब्रश का यूज कर सकते हो। ब्रश का नाम एयर ब्रश। साइज कंट्रोल प्लस माइनस से छोटा बड़ा और बड़ा करना है तो हम बड़ा कर सकते हैं, देखिए। क्लियर हुआ। बीच में चीजों को अच्छी तरह से इनको बनाने के लिए, रंगोली बनानी है, कुछ भी और ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप बना सकते हो। किसका यूज करके, ब्रश का यूज करके। कौन सा ब्रश है, ब्रश का नाम है एयर ब्रश। उसके बाद में आगे जो ब्रश आता है क्रेयॉन ब्रश, ये आपका अलग स्टाइल से ही चलेगा। देखो ये ब्रशेस के डिजाइन है, जो भी ब्रश आपको चाहिए। आगे मार्कर ब्रश, पेन चलाते हैं, जो मार्कर चलता है ना अपना, उस तरीके से चलेगा, मार्कर पेन की तरह चलता है। उसके बाद में लास्ट जो आता है नेचुरल पेंसिल। आपने पेंसिल वाले स्केच देखे होंगे, उस तरीके से ये पेंसिल चलेगी, यानी कि बिल्कुल लाइट चलती है। इनका भी यूज हम कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। इनका साइज कंट्रोल प्लस माइनस से सभी का बड़ा छोटा हम कर सकते हैं। तो मैंने आपको आज जो चीजें करवाई है, पूरा का पूरा टूल ऑप्शन बताया है, और मैंने आपको ब्रश ऑप्शन बताया। इनका यूज करके आपने अपने हिसाब से ड्राइंग तैयार करनी है। देखो पेंसिल आपके हाथ में है, पेन आपके हाथ में होता है, तो कॉपी आपके सामने पड़ी होती है, तो आप उसमें जो मर्जी शेप बना सकते हो। सेम उसी तरीके से यहाँ पर पेंसिल का यूज करके जो भी आपके माइंड में आइडिया आ रहा है उन चीजों को आप बना के देखो। ठीक है, जो भी आप बनाना चाहो बना सकते हो, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब अपनी दिमाग के विचारों को हम कागज पर उतार सकते हैं। ये आपका कागज है। अगर सिंपल हम करते हैं तो कागज खराब होता है, यहाँ पर कोई कागज खराब नहीं होगा। वहां पर कलर खराब होते हैं, यहाँ पर कोई कलर खराब नहीं होता। जो भी कलर आपको चाहिए यूज करो, जैसा कलर चाहिए आप यूज करो। अगर ये चीजें हम कागज के ऊपर करें तो कितने, पता नहीं कितने कागज हम खराब कर देंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो ये मैंने आपको आज की क्लास में जो चीजें बताई है, पूरा का पूरा टूल मैंने आपको बता दिया, पूरे के पूरे ब्रश मैंने आपको बता दिए। तो ये दो चीजें आज की क्लास में हमने सीखी है। इसके अलावा चलो आज शेप का भी पूरा कर ही देते हैं, ताकि टूल हो गया, ब्रश हो गया, और आगे शेप। अभी मैंने सबसे पहले आपको पेंसिल की सहायता से शेप को बनाना बताया था, लेकिन यहाँ पर पेंटिंग हमारे को एक फैसिलिटी देता है, बनी बनाई शेप हमारे को मिलती है। बनी बनाई शेप का मतलब रेडीमेड शेप है। इसमें जो सबसे पहली शेप आती है वो लाइन। लाइन आप पेंसिल की सहायता से भी लगाते हो, मैंने आपको बताया था भी लाइन ही हम लगा सकते हैं। लेकिन ये देखिए ये लाइन टूल है पूरा का पूरा, सीधी कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट बटन प्रेस करोगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आपकी लगेगी। ये लाइन टूल है, जैसे मर्जी लाइनें आप लगा सकते हो। दूसरा कर्व लाइन,
मुड़ने वाली लाइन आपने लगानी है तो कर्व लाइन है ये कर्व लाइन है। और इस लाइन को बीच में से हम मोड़ दे सकते हैं इसे। जैसे मेरे को फ्लैग बनाना है, एक लाइन मैंने बनाई, उसके बाद में लाइन की कॉपी करके फ्लैग बना सकता हूँ। कॉपी करने के लिए सिलेक्ट का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। पहले ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ से सिलेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट को किया सिलेक्ट, और उसके बाद में मैंने किया कॉपी बटन पर क्लिक, और उसके बाद में किया पेस्ट पर क्लिक, तो देखिए एक डुप्लीकेट आ जाएगा। अभी देखो व्हाइट स्पेस आ रहा है ना, पीछे वाला इसके नीचे आ रहा है। ये व्हाइट स्पेस ना आए, यानी कि जो कागज आ रहा है साथ में, ये कागज का ना आए, ओनली ये लाइन लाइन मेरे को दिखाई दे, इसके लिए मैं सिलेक्ट बटन पर क्लिक करूंगा और लास्ट ऑप्शन ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ऑफ कर दूंगा। अभी देखिए, चाहे आप इसकी बिल्कुल पास कर लो, लाइन नहीं आएगी। अभी के लिए मेरे को दोनों को कॉपी करना है, तो फिर से मैं सिलेक्ट टूल पर जाऊंगा और दोनों को सिलेक्ट कर दूंगा एक साथ। दोनों को सिलेक्ट किया, फिर मैंने कॉपी किया और फिर पेस्ट किया, ये देखो आगे। इस तरीके से हम बना सकते हैं। अभी मेरे को लाइन चाहिए ओनली सीधी, तो मैंने यहाँ से पूरी की पूरी लाइन लगाई। इस तरीके से मैं एक फ्लैग बना सकता हूँ, और इसको जैसे भी रखना चाहूँ रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीजें आपने अपने हिसाब से बना बना के देखनी है, इनकी प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं तो आपको जस्ट ऑप्शन बता सकता हूँ लाइव क्लास में, ये चीजें आपने खुद से बना बना के देखनी है। अभी आगे सर्कल आता है तीसरा, जिसे अपने को यहाँ पर सर्कल लगाना है। ये लगा सकते हो आप अपनी जरूरत के हिसाब से जहाँ भी लगाना चाहो। ओके, इसमें फिर लाइनें लगानी है, तो ये लाइन टूल का यूज करके आप लगा सकते हो जितनी भी इसमें लगानी चाहो, जैसे भी लगाना चाहो। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, जैसे आप चाहोगे वैसे आप बना सकते हो। किस टूल की सहायता से बनाया मैंने, ये सारा काम कितनी आसानी से हो गया, देखो किसकी सहायता से। लाइन, कौन सी लाइन यूज की, कर्व लाइन, और ये मैंने ओवल का यूज किया। आगे शेप, जो रिक्टेंगल है बॉक्स बनाना है, तो डायरेक्ट में बॉक्स बना सकता हूँ। कैसे बॉक्स बनाना है मेरे को वो मेरी मर्जी है, जैसे भी मैं ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पर कर सकता हूँ। और कुछ गलत होता है तो आपको इरेजर का पता ही है, हम इरेजर का यूज कर सकते हैं अपनी चीजों को सही करने के लिए। तो क्लियर हुआ, यहाँ पर आपको शेप मिलेगी, जो भी शेप आपको यूज करनी है अपनी जरूरत के हिसाब से आप इन शेप का यूज कर सकते हो। ज्यादा शेप चाहिए तो जस्ट इस एरो पे हम क्लिक करते हैं, तो ये सारी की सारी शेप आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन शेप के पास में दो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, आउटलाइन और फिल। ये क्या है, आउटलाइन और फिल, जो एक हमारी शेप होती है जब उसको हम सेलेक्ट करते हैं। अभी देखो, जस्ट मैंने ये एक बॉक्स सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं ड्रॉ करना चाहता था, देखो पहले भी कर रहा था, तो इसके आर पार चीजें मेरे को दिखाई दे रही है ना। जस्ट ये बॉर्डर मेरे को आ रहा है और इसके बीच में कुछ नहीं है अभी, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके बीच में कलर फिल हो, तो मैं यहाँ पर फिल ऑप्शन मेरे को दिखाई देता है, इस पर जस्ट क्लिक करूंगा। अभी ये नो फिल के ऊपर है, यानी कि इसमें कोई फिल नहीं है। जैसे ही मैं सॉलिड फिल कर देता हूँ तो इसमें कलर आ जाएगा। कौन सा कलर आएगा, व्हाइट कलर आया है। क्यों, क्योंकि कलर नंबर 2 में व्हाइट है। जो कलर कलर नंबर 2 में रहेगा वो आपका फिल कलर रहेगा, और कलर नंबर 1 का आपका बॉर्डर का कलर रहेगा। बॉर्डर मेरी ग्रीन है और फिल मेरा व्हाइट हो गया, है ना। अगर मैं कलर 2 को चेंज कर देता हूँ, कलर 2 को मैंने जो कलर डालूंगा वो यहाँ पर कलर देखो अपने आप आ रहा है। तो आपको पता लग गया, फिल का मतलब बीच का कलर और आउटलाइन का मतलब बॉर्डर का कलर। अभी मैं इसको व्हाइट ही रहने देता हूँ, और अभी मैं कलर 1 को चेंज करके देखता हूँ। जब कलर 1 को चेंज करूंगा तो मेरी आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है। तो आपको समझ आया होगा। अभी देखो, अगर मेरे को आउटलाइन में भी कलर ऐसा नहीं चाहिए, आउटलाइन को भी डिजाइन से करना है, तो यहाँ पर आप डिजाइन से फिल कर सकते हो। आउटलाइन नहीं चाहिए तो नो फिल कर दो, आउटलाइन आपकी गायब हो जाएगी। आउटलाइन को रखना है तो सॉलिड कलर कर दो। इसी तरीके से फिल कलर नंबर 2 अगर रखना है, चेंज करना है, तो कलर नंबर 2 को हम चेंज कर सकते हैं फिल में। कौन सा, सॉलिड फिल कर देंगे, और यहाँ पर कलर जैसे ही चेंज करेंगे हमारा कलर नंबर 2 चेंज हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा कलर नंबर 2 है। अभी देखो कलर नंबर 2 तो करना है, फिल तो करना है, लेकिन फिल सीधा नहीं करना, डिजाइन से फिल करना है। तो ये आपका क्रेयॉन फिल हो रहा है, ये मार्कर फिल हो रहा है, ये ऑयली फिल हो रहा है, ये नेचुरल पेंसिल। किस तरीके से फिल शेप को रखना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। तो क्लियर हुआ, आउटलाइन, बॉर्डर का कलर, और बॉर्डर में भी सेम इसी तरीके से हम कर सकते हैं। अभी एक पेंसिल अपन लाइन लेते हैं,
और इसकी साइज को बड़ा करते हैं कंट्रोल प्लस की सहायता से, बॉर्डर की साइज को। ओके, कंट्रोल प्लस माइनस करोगे बॉर्डर भी छोटा बड़ा होता रहेगा। अभी देखिए, फिल चेंज करके देखते हैं आउटलाइन का। नो फिल करेंगे तो कोई कलर नहीं आएगा, आउटलाइन बंद हो जाएगी। और इनको भी डिजाइन सी देखो, कितना अच्छा डिजाइन बन रहा है। जो भी आप डिजाइन रखना चाहो, इसी तरीके से हम अपनी शेप के कलर को भी, आउटलाइन के कलर को भी अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने टूल बता दिया पूरा का पूरा आपको, शेप मैंने बताया है, और शेप में कैसे ऑब्जेक्ट को फिल करना है और कैसे उसके बॉर्डर को चेंज करना है ये मैंने आपको बताया। ब्रश पूरे के पूरे जो 9 तरह के ब्रश होते हैं इन सभी का यूज करना मैंने आपको बता दिया। पूरा का पूरा टूल मैंने आपको बता दिया। अब प्रैक्टिस करना आप पर है भी, आप कितनी प्रैक्टिस कर पाते हो, किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे। तो क्लियर हुई ये ऑप्शन, टूल, ब्रश और शेप, आउटलाइन और फिल अगर आपको समझ आया है। ये मान के चलो आपका होम मैंने कवर करवा दिया पूरा, आगे तो ये कलर ही है। शेप मैंने आपको बता दिया, टूल मैंने बता दिया। अभी इमेज और क्लिपबोर्ड के कुछ ऑप्शन रहे हैं जो कल हम कवर करेंगे। कल की क्लास में पूरी आपको पेंटिंग पूरी की पूरी कंप्लीट करवा देंगे। प्रैक्टिस आप 2 दिन करते हो, 3 दिन करते हो, 4 दिन करते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो क्लियर हुआ। अभी जितनी चीजें मैंने आपको करवाई है आपको समझ आई होंगी। ओके।